एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नए सिलेबस को बताऊंगी, जिसका सब्जेक्ट है बॉटनी। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। तो चलिए हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो सिलेबस है उसको जान लेते हैं कि कितने पेपर होते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है और कितने सिलेबस में क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल में क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अवध यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में जो 3 पेपर हैं वो कौन कौन से हैं। तो लेट्स देन स्टार्ट। तो देयर विल बी 3 थ्योरी पेपर एंड अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज फॉलोज। तो जो हमारे पेपर होते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो वो होते हैं 3 पेपर। ओके, तो फर्स्ट पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये है पेपर फर्स्ट, जो आता है हमारा 50 नंबर का। ठीक, ओके। तो सेकंड पेपर है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट्स। ये आता है 50 नंबर का। और पेपर थर्ड है डाइवर्सिटी ऑफ पेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ये आता है 15 नंबर का। तो ओके, ये तो 3 पेपर हुए जो हैं हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीनों का नाम आपने जान ही लिया है। अब आप लोग जानिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, हम उसमें कितने अटेम्प्ट करना रहता है। तो देयर विल बी 9 क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन। ओके, 1 will be compulsory based on unit 1st to 4th. 2 question will be set from each unit of which 1 question has to be attempted. All questions will carry equal marks. तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने हम लोग को करना होता है। और फिर लास्ट हमने अपने पेपर का नाम तो जान ही लिया। अब हम लोग जानेंगे कि प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है हमारे। तो जो प्रैक्टिकल होते हैं वो पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड के बेसिस पे आते हैं। तो ये भी आता है हमारा 50 नंबर का। तो हमारे 3 पेपर हो गए जो 50 नंबर के आते हैं, 150 नंबर तो ये हो गए। और 50 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड के बेस पे होता है। अब हम लोग जानेंगे कि पेपर फर्स्ट में कितनी यूनिट पढ़नी है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो जो पेपर फर्स्ट है हमारा उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इसमें टोटल 4 यूनिट हैं। ओके, कितनी यूनिट? 4 यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट हम लोग जानेंगे हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो हम लोग इसमें हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ वायरिकोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। ओके, और पढ़ेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ईस्ट, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ वायरस स्ट्रक्चर, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन, सेल्स, ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई। तो ये हुआ यूनिट फर्स्ट, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ेंगे और सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। ओके, तो इसमें सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग बैक्टीरिया एंड मायोप्लाज्मा एंड ईस्ट को पढ़ेंगे। ओके, इसका हम लोग स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड नेचर, वायरस स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो बेस्ड ऑन होगा सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग थैलस, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंजाई। तो ये हुए यूनिट फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं यूनिट सेकंड की ओर कि यूनिट सेकंड में हम लोग को क्या पढ़ना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट सेकंड में हम लोग को पढ़ना है वायरस। यूनिट सेकंड में हम लोग को पढ़ना है क्या? वायरस। वायरस में पढ़ना है सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन प्लांट, ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस, जीनोम
ऑर्गेनाइजेशन, और पढ़ना है हम लोग को रिप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस जिसमें का हम लोग को रिप्लिकेशन पढ़ना है वो है टोबैको मोज़ेक वायरस, टेक्निक इन प्लांट वायरस प्यूरिफिकेशन, स्टेरोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसमें हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरॉइड। ओके, तो अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 की ओर। तो पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 हम लोग समझने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया में क्या हम लोग को पढ़ना है, चलिए इसको जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया में हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसमें जो है बेस्ड ऑन कार्बन एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और एनर्जी सोर्सेज के बेस्ड पर। और नेक्स्ट है कि मेटाबॉलिज्म इन डिफरेंट न्यूट्रिशनल टाइप, जो बेसिक ओनली होगा। ओके, एंड ओरिजिन साइकिल, बैक्टीरियल जीनोम एंड प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियल सेल डिवीजन, विजिबिलिटी इन बैक्टीरिया, म्यूटेशन, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, टेक्निक इन स्टेरोलाइजेशन, बैक्टीरियल कल्चर एंड स्टैंडिंग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये हो गया बैक्टीरिया। अब हम लोग 4th यूनिट में आएंगे फंजाई। ये 4th एंड लास्ट यूनिट है कि फंजाई। ओके, तो फंजाई में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो फंजाई में द कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, तो जो नीचे दिए गए हैं इसके हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है और पढ़ना है लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मास्टिगोमाइकोटीनिया, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्बुगो और पाइथम। नेक्स्ट है हम लोग का एस्कोमाइकोटीना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्कोमाइसिस और पढ़ेंगे एस्परगिलस। फिर नेक्स्ट है एस्कोबोलस। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, पढ़ेंगे हम लोग बेसिडोमाइकोटीनिया में हम लोग पढ़ेंगे स्कोबोलस। ओके, स्कोबोलस और पढ़ेंगे इसमें हम लोग इसको बेसियोमाइकोटोनिया में हम लोग टोनिया में हम लोग पढ़ेंगे उलेगो और पुकिनिया और पढ़ेंगे पॉलीपोरस, एगारकस, ड्यूटेरोमाइकोटीनिया और पढ़ेंगे फुसेरियम। ड्यूटेरोमाइकोटीनिया में पढ़ेंगे फ्यूसेरियम। तो ये हो गई यूनिट 4 फर्स्ट, ये हो गई यूनिट 4। अब हम लोग का पेपर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हुआ कि पेपर फर्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है। ओके, तो जो हमारे 3 पेपर हैं इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट है ये तो बहुत इजी है, इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। मगर आपको ध्यान देना चाहिए कि 4th यूनिट थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, लाइफ साइकिल्स बहुत कुछ हैं। पढ़ने वालों के लिए इजी ही है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं पेपर सेकंड की ओर कि पेपर सेकंड में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो पेपर सेकंड का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग जान लेते हैं क्या पढ़ना है। तो पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट है कि जर्नल कैरेक्टर, रेंज ऑफ थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल एंड क्लाइमोबैक्टीरियल सेल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, लाइकेन, क्लासिफिकेशन, थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी एंड रोल इन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ओके, ये हुआ यूनिट फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड में हम लोग को पढ़ना है द कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग जानिए किस चीज़ की हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है और किसकी लाइफ साइकिल्स पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में हम लोग को पढ़ना है माइक्रोसिस्टिस एंड ओसिलोटिया। ओके, और नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में हम लोग को पढ़ना है वॉलवॉक्स एंड हाइड्रोडिक्टेनियस। और नेक्स्ट हमको पढ़ना है ओडोगोनियम, फिर कोलेचैट, फिर चारा
ओके, अब हम लोग आए बेसिलेरियोफाइटा पे। बेसिलेरियोफाइटा में हम लोग को पढ़ना है नविकुला। ओके, नविकुला। अब नेक्स्ट हम लोग आए जेथोफाइटा में हम लोग को पढ़ना है ब्राउचेरिया। और फिर आया हम लोग का फियोफाइटा। फियोफाइटा में हम लोग को पढ़ना है एक्टोकार्पस। ओके, फिर आया रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में हम लोग को क्या पढ़ना है? रोडोफाइटा में हम लोग को पढ़ना है पॉलीसिफोनिया। ओके, अब हम लोग आए यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है ब्रायोफाइट्स, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ एफिनिटीज, जिम्नोफाइट्स एंड स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में हम लोग को पढ़ना है पोगोनेटम एंड एंथोप्सिडा में पढ़ना है एंथोसेरस। ओके, अब हम लोग आए यूनिट 4 की ओर। तो यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिपेटिकोप्सिडा। इसमें पढ़ना है रिचा एंड मार्चेंटिनिया। ओके, तो ये हम लोग का हो गया पेपर सेकंड। अब हम लोग पेपर सेकंड एंड पेपर फर्स्ट को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आते हैं पेपर थर्ड की ओर। कि पेपर थर्ड में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो पेपर थर्ड में जो है वो हम लोग को पढ़ना है पैट्रेडियोफाइट्स। ओके, इसमें पढ़ना है जनरल फीचर क्लासिफिकेशन, स्टेलर सिस्टम एंड इट्स एवोल्यूशन, कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, वेजेटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फॉलोइंग। इसमें हम लोग को ये सब पढ़ना है। तो हम लोग को जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, वो पढ़ना है लाइकोप्सिडा का पढ़ना है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सेलेंजिला का पढ़ना है। और पैसिलोप्सिडा में हम लोग को पढ़ना है राइनिया। ओके, अब हम लोग आते हैं यूनिट सेकंड की ओर। तो यूनिट सेकंड में है जनरल एंड कॉम्परेटिव अकाउंट ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम इन फिलिकोप्सिडा। इसमें हम लोग को पढ़ना है पेरिडियम एंड नेफ्रोलिप्स। ओके, और है मैस्टोगोफाइटिक। और हेस्ट्रोफुली एंड सीड हैबिट्स। अब यूनिट थर्ड की ओर हम लोग हैं। यूनिट थर्ड में हम लोग को पढ़ना है जेमिनोस्पर्म्स। तो इसमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट इन। किसका पढ़ना है? साइकाडेक्स में पढ़ना है हम लोग को साइकस का। ओके, अब हम लोग आए यूनिट 4 की और यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट इन कॉन्फेरस। एंड इसमें पढ़ना है पाइनस एंड जेनिटल्स में पढ़ना है इफेंड्रा। ओके, तो एफिनिटीज एंड रिलेशनशिप ऑफ गैमेटोस्पर्म्स, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी, जर्नल अकाउंट टाइप ऑफ फॉसिल, मेथड इन फॉसिलाइजेशन एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये हम लोग पेपर थर्ड में ये पढ़ना है।
तो हम लोग पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जान लिए हैं कि हम लोगों ने कितने नंबर का पढ़ा है और यूनिट कितने यूनिट हैं सब में आप जान लीजिए। जो तीनों पेपर है इसमें 4 यूनिट है, तीनों पेपर में 4 यूनिट है और तीनों पेपर हमारा 50 नंबर का आता है और जो इसमें प्रैक्टिकल रहता है वो भी हमारा 50 नंबर का ही होता है। तो ये सब हुआ सिलेबस। अगर आप ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल से लेना चाहें तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।